कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में बंद हैं। सामने बैठा है एक अपहरणकर्ता। उसकी उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर हैं और आपको उस स्थिति से अपने लोगों को जिंदा निकालना है। अब बताइए, क्या आप उससे आधा समझौता करेंगे? नहीं। यही सोच लेकर एफबीआई के एक पूर्व टॉप नेगोशिएटर क्रिस वॉस हमें सिखाते हैं कि दुनिया में कोई भी बातचीत, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो, सैलरी की बात हो या आपकी जिंदगी का कोई बड़ा रिश्ता, एक गेम है और जीतने के लिए आपको नेगोशिएशन की असली भाषा सीखनी होगी। ये कहानी है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस की, एक ऐसी किताब जो नेगोशिएशन को डराने वाला विषय नहीं, बल्कि एक इंसानी कला बना देती है। और आज हम उसका पूरा सार सुनने वाले हैं। क्रिस वॉस, एक पूर्व एफबीआई हॉस्टेज नेगोशिएटर, इस किताब में ये सिखाते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक, भावनात्मक और अनिश्चित हालातों में भी बातचीत के जरिए आप सामने वाले के दिमाग तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको सही शब्द, सही टोन और सही वक्त की समझ है। वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल नेगोशिएशन थ्योरीज जैसे विन विन या मीट इन द मिडल असल जिंदगी में ज्यादा काम नहीं करती, क्योंकि इंसान तार्किक नहीं होते, इंसान भावनात्मक होते हैं और नेगोशिएशन एक साइकोलॉजिकल खेल है। किताब की शुरुआत ही एक हाई स्टेक हॉस्टेज सिचुएशन से होती है, जहां वॉस अपने अनुभवों के जरिए दिखाते हैं कि जब कोई बंदूकधारी किसी को मारने की धमकी दे रहा होता है, तब नेगोशिएशन की असली परीक्षा होती है। वहां कोई एमबीए नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। वहां जरूरत होती है टैक्टिकल एम्पैथी की, यानी सामने वाले की भावनाओं को पूरी तरह महसूस करना, लेकिन उसके झांसे में आए बिना। वो समझाते हैं कि नेगोशिएशन का पहला नियम है, कभी जल्दी जवाब मत दो। साइलेंस इज पावरफुल। अगर आप चुप रह सकते हैं, तो सामने वाला घबराकर खुद बोलने लगेगा। और वहीं से शुरू होती है बातचीत की असली पकड़। वे कहते हैं, द पर्सन हु टॉक्स मोर लूजेज मोर, यानी जितना आप कम बोलते हैं, उतना ज्यादा आप कंट्रोल में रहते हैं। किताब में एक बेहद पावरफुल टूल है, मिररिंग। इसका मतलब है सामने वाले के आखिरी 3-4 शब्दों को दोहराना उसी टोन में। इससे सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको ज्यादा जानकारी देने लगता है और आपको रियल लेवरेज मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर सामने वाला कहता है, मुझे ये डील बहुत जल्दी चाहिए, आप बस धीरे से दोहराइए, बहुत जल्दी चाहिए, और फिर देखिए वो कितना कुछ खोलकर बताता है। फिर आता है लेबलिंग, यानी सामने वाले की भावना को नाम देना। अगर सामने वाला नाराज है, तो आप कह सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा परेशान हैं। इस एक वाक्य से उनकी भावनाएं वैलिडेट हो जाती हैं और आपका ट्रस्ट बढ़ता है। वॉस कहते हैं कि जब आप किसी की भावनाओं को नाम देते हैं, तो उनका इंटेंसिटी कम हो जाता है और दिमाग लॉजिक की तरफ लौटता है। किताब का एक और गहरा हिस्सा है गेटिंग टू नो। हम सबने सीखा है कि नेगोशिएशन में यस चाहिए, लेकिन वॉस कहते हैं कि असली जादू नो में है, क्योंकि जब कोई नो कहता है, तो वो डिफेंसिव नहीं रहता। उसे लगता है कि उसने कंट्रोल अपने हाथ में रखा है और तभी वो खुलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को ये पूछते हैं, क्या आप इस पर विचार करने को तैयार हैं, तो उसके नो कहने पर भी आपके पास बातचीत आगे बढ़ाने की गुंजाइश रहती है। ये एक साइकोलॉजिकल रिलीफ है। नो सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराता है। किताब में एक बहुत ही गहराई वाली तकनीक है, एक्यूजेशन ऑडिट। इसका मतलब है कि आप बातचीत शुरू करने से पहले ही सामने वाले के मन में अपने खिलाफ मौजूद सारी शंकाओं को जोर से बोल दें। जैसे अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपको घमंडी या लालची मानता है, तो आप कह सकते हैं, आपको लग सकता है कि मैं सिर्फ अपने फायदे की सोच रहा हूं। इससे उनका बचाव टूट जाता है और बातचीत खुलने लगती है। इसके अलावा वॉस बात करते हैं कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस की। ये वो सवाल होते हैं जो खुले होते हैं, सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं और आपको कंट्रोल देते हैं। उदाहरण, मैं ऐसा कैसे करूं जिससे आपकी जरूरत पूरी हो? या हम इस सिचुएशन को साथ में कैसे सुलझाएं? ये सवाल सामने वाले को इन्वॉल्व करते हैं और उसे आपके पर्सपेक्टिव में खींच लाते हैं। वॉस एक और गहरा प्रिंसिपल देते हैं, कभी भी फिर शब्द का गलत इस्तेमाल न करें।
अगर कोई कहता है मैं बस एक फेयर डील चाहता हूँ, तो समझिए कि वो आपको गिल्ट ट्रिप पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। फेयर शब्द एक इमोशनल ट्रिगर है और इसका इस्तेमाल अक्सर बातचीत को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। किताब में नेगोशिएशन को केवल बिजनेस डील तक सीमित नहीं रखा गया। वॉस ने दिखाया है कि कैसे ये स्किल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, रिश्तों में, पेरेंटिंग में, कस्टमर सर्विस में और हर उस इंटरैक्शन में काम आते हैं जहां दो इंसान हैं और एक तय नतीजा चाहिए। उनका मानना है कि हर बातचीत एक नेगोशिएशन है। वॉस इस बात को भी जोर देकर कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस वर्ड से कहीं ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। अगर आप असर्टिव होना चाहते हैं तो अपनी आवाज को लेट नाइट FM DJ जैसी गहराई दें। शांत, धीमी और स्टेडी आवाज सामने वाले को सबकॉन्शियसली रिलैक्स करती है और आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। किताब के आखिरी हिस्से में वॉस एक बेहद व्यावहारिक टूल्स की लिस्ट देते हैं। नेगोशिएशन के दौरान उपयोग किए जाने वाले फ्रेजेस, रिस्पॉन्सेज और माइंडसेट्स। ये किताब कोई थ्योरी नहीं, ये एक एक्शन गाइड है। उदाहरण के लिए, इट सीम्स लाइक से बातचीत शुरू करना, लेट्स फिगर दिस आउट टुगेदर कहना, या फिर एक स्पेसिफिक ऑफर के बाद पॉज लेना। ये सब टेक्निक्स कहीं न कहीं दिमागी खेल का हिस्सा है। वॉस बार बार इस बात पर लौटते हैं कि नेगोशिएशन जीतने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला हारे। इसका मतलब है कि आप दोनों मिलकर उस रास्ते तक पहुंचें जो असल में काम करे, लेकिन बिना अपनी जमीन खोए। और इसी वजह से वो कहते हैं, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, यानी आधा आधा समझौता मत करो, क्योंकि कई बार आधा समाधान भी पूरी हार जैसा होता है। नेगोशिएशन कोई कॉर्पोरेट स्किल नहीं, ये एक जिंदगी जीने की कला है। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस हमें सिखाता है कि कैसे बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए हम सामने वाले के दिल और दिमाग तक पहुंच सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आज के दौर में बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना और समझना। नेगोशिएशन जिंदगी बदल सकती है अगर आप उसे सीख लें, और इस किताब ने हमें यही जादू सिखाया है। अगली बार जब आप किसी से बात करें, याद रखिए, आप किसी सौदे में हैं और आपकी आवाज में ही आपकी जीत छुपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।